मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अलख जगाते रहे। इस पद में दरिया साहब बता रहे हैं कि सारे अवतार विष्णु के हैं, गोविंद के नहीं हैं, और गोविंद का कोई अवतार नहीं होता। कहते हैं, साधो ओह अजीत है, जीते न कोई। गोविंद की कोई हार जीत नहीं होती, गोविंद की कोई सफलता असफलता नहीं होती, गोविंद की कोई कहानी नहीं होती। साधो ओह अजीत है और जीते न कोई, उसको कोई कभी जीत सकता ही नहीं है, वो कभी किसी द्वंद्व में पड़ता ही नहीं है। आवे जाए खपेसो दूजा, आहार जीत में सोई। कहते हैं जो आता है और जाता है, जैसे अवतार आता है और जाता है, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, जो आता है और जाता है वह दूसरा तत्व है। कौन सा तत्व है? वह विष्णु का तत्व है। विष्णु तत्व का अवतार होता है, गोविंद तत्व का अवतार नहीं होता। और हार जीत में सोई, और ऐसे विष्णु का अवतार होता है, शिव का अवतार होता है, लेकिन गोविंद का अवतार नहीं होता। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतों आवे जाए सो माया। जो भी आता है और जाता है, विष्णु तत्व का अवतार हुआ, राम के रूप में आए चले गए, कृष्ण के रूप में आए चले गए, और ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये भी माया के अंतर्गत है। गोविंद तो इन सब के पार है। संतो आवे जाए सो माया, जो आज है कल नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जो शाश्वत स्वरूप जिसका नहीं है, वो सब माया के अंतर्गत है। आदि न अंत मरे नहीं जीवे, सो के नहु नहीं जाया। कहते गोविंद कैसा है? उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई अंत नहीं। आदि न अंत मरे नहीं जीवे, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका कभी जन्म नहीं होता। सो कि नहु नहीं जाया, वो कभी भी पैदा नहीं होता है। और लोक असंख्य भय जा माही, जिसके भीतर असंख्य लोक है, असंख्य तारे, असंख्य सूरज, असंख्य नक्षत्र, लोक असंख्य भय जाओ, सब उसी से पैदा हुए हैं। सारी सृष्टि उसी से पैदा हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश, चर अचर जीव अक्षर जितने हैं सब उसी से पैदा हुए हैं। और सो क्यों गर्भ समाया, वो भला किसी के गर्भ में कैसे प्रवेश करेगा? तो निश्चित रूप से गोविंद किसी के गर्भ में नहीं आता। ये और बात है कि दूसरे तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, शिव तत्व हैं, ब्रह्मा तत्व हैं, निश्चित इनका अवतार होता है। कहते हैं दरिया साहब, उन्होंने ही लंका सैन्य चलाया। वो लंका पर कभी गोविंद ने आक्रमण नहीं किया, राम ने आक्रमण किया। राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे गोविंद नहीं हैं। उन्होंने ही लंका सैन्य चलाया, नहीं सागर कह बांधा। और राम ने सागर को ज़रूर बांधा, लेकिन राम को गोविंद का स्वरूप तो नहीं कहा जा सकता, ऐसा दरिया साहब कहते हैं। इस बात को दरिया साहब अन्यत्र बड़े अद्भुत अंदाज में कहते हैं, आवे जाए खपे सो दूजा। जो आता है और जाता है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वह दूसरा तत्व है, वो गोविंद तत्व नहीं है। और माया के विस्तारम, ये सब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये माया के विस्तार हैं, गोविंद के विस्तार नहीं हैं। ओए दशरथ कुल नहीं अवतरिया, गोविंद कभी दशरथ का पुत्र बन करके नहीं आता, नहीं सीतापति प्यारम, और नहीं वो सीता का पति बनता है। कहते हैं दरिया साहब, बाण धनुष कर कबही न देखा। और जैसा वर्णन करते हैं कि राम के हाथों में धनुष है, बाण चला रहे हैं, निश्चित राम चला रहे हैं, लेकिन गोविंद के हाथ में कभी बाण नहीं होता, गोविंद के हाथ में कभी धनुष नहीं होता। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। ये जो नरक है, स्वर्ग है, अवतार है, ये सब माया के हिस्से हैं, ये कभी भी गोविंद के हिस्से नहीं हैं। कहते हैं दरिया साहब, बाण धनुष कर कबही न देखा, बिना धनुष सर सांधा। और बिना धनुष के ही वो बाण साध देता है। ये देखते हो, इतने सूरज पैदा हो जाते हैं, तारे पैदा हो जाते हैं, नक्षत्र पैदा होते हैं, विखंडित हो रहे हैं। इसके लिए गोविंद को धनुष बाण चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी दृष्टि काफ़ी है, उसका भाव काफ़ी है। कहते हैं दरिया साहब, उन्होंने ही बलि पताल ही दिया, और नहीं वह 52 होते। पताल लोक का मालिक बलि को वामन ने बनाया, तो वामन निश्चित विष्णु के अवतार हैं, लेकिन गोविंद से इसका कोई लेना देना नहीं है। न तो वो वामन का अवतार ग्रहण करता है, विष्णु वामन का अवतार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन गोविंद नहीं।
जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, 52 रूप नहीं बलि के छारे। 52 रूप लेकर के गोविंद ने कभी बलि को छला नहीं, नहीं हरिनाकुश फारम और नहीं हिरण्यकशिपु का उन्होंने संहार किया, और नहीं गोपिन के नाच नचावे। और कृष्ण बन करके गोविंद ने रास नहीं रचा है। निश्चित विष्णु तत्व अवतार लेता है, कृष्ण विष्णु तत्व के निश्चित अवतार हैं। और मुरली मुख धारे, नहीं मुरली मुख धारे, और जो मुरली अपने मुख पर रख रहा है वो भी गोविंद नहीं है, वास्तव में विष्णु तत्व के अवतार कृष्ण हैं। और नहीं गोवर्धन कर गही लीनो, और जिसने अपने हाथ से गोवर्धन को उठाया वह कृष्ण तत्व भी विष्णु तत्व ही है, गोविंद तत्व नहीं है। ना ही कंस पछारे, और कंस को कृष्ण रूप में उन्होंने मारा, लेकिन वह विष्णु तत्व है, गोविंद तत्व नहीं है। कहते हैं दरिया साहब, शिव शक्त कबही नहीं जूगल और नहीं माया संग सोते। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव गोविंद हैं, या शक्ति रूप और शिव रूप में गोविंद ही ने शिव और शक्ति का रूप ले लिया, ऐसा शैव मानते हैं। लेकिन नहीं, शिव और शक्ति के लिए भी बोल रहे हैं कि ये जो युगल है यह भी माया का ही विस्तार है, ये गोविंद का विस्तार नहीं है। और नहीं माया संग सोते, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा की ब्रह्मानी है, शिव की भवानी है, या विष्णु के साथ लक्ष्मी है, ये सभी माया के ही विस्तार हैं, ये गोविंद के विस्तार नहीं हैं। कहते हैं दरिया साहब, है साँच झूठ जानी जानो चतुराई दूर कीजिए। गोविंद शाश्वत है, शाश्वत तत्व गोविंद है। जिस तत्व में परिवर्तन हो रहा है वह तत्व गोविंद नहीं है, इस बात की ओर चेता रहे हैं। और जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच। गोविंद कैसा है? वो आरंभ में भी वही शाश्वत था, युगों युगों के अंत में वही शाश्वत रूप में ही रहता है, और है भी सच, आज भी वो शाश्वत है। और नानक होशी भी सच, कल भी शाश्वत रहेगा। गोविंद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए दरिया साहब कहते हैं, है साँच झूठ जनी जानो चतुराई दूर कीजिए। अपनी होशियारी मत लगाओ, अपनी होशियारी लगा करके गोविंद को तुम वर्णन कर लेते हो कथाओं में, तो गोविंद निश्चित ही रूप धारण नहीं करता। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, मात पिता कुल वाके नहीं कहिए। गोविंद का कोई माता और पिता नहीं होता, कोई उसका कुल नहीं होता। नहीं कर लीनो सारम, और जैसे कथा आती है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण ने बचा लिया। कृष्ण ने बचाया होगा, लेकिन वो विष्णु तत्व के अवतार कृष्ण है। जो गोविंद तत्व है उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं। कहे दरिया वे मरे न जीवे निर्गुण पुरुष निरारम। कहते हैं वह जो गोविंद है उसकी कोई मृत्यु नहीं है, उसका कोई जीवन नहीं है, और निर्गुण, वो सदा निर्गुण पुरुष है और सबसे न्यारा है, सबके भीतर है लेकिन सबसे न्यारा है। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया सो हंस हमारा। कहते हैं कि जो सगुण से मुक्त होकर के निर्गुण तत्व को ग्रहण करता है वो हंस है। ऐसा विवेक तुम्हारे भीतर चाहिए कि तुम सगुण में नहीं अटको, तुम निर्गुण को अपनाओ। जिसके लिए ताले राम कहते हैं, राम गुण न्यारे हो। राम तत्व में रमण करने की जो साधना है वो बड़ी अनूठी है। और वेद पुराण भगवत गीता सबनी के मैं झारो। कहते हैं ताले राम कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, वेद है, पुराण है, भगवत गीता है, और सारे शास्त्रों में मैंने खोजा है, लेकिन काशी के जे बासी पच गए, अब पच गए कृष्ण ग्वारो। लेकिन जितने लोग कहते हैं कि काशी में जा कर के ज्ञान होगा, लेकिन नहीं, काशी में कितने लोग हैं, लेकिन बिरला ही कोई व्यक्ति ज्ञानी हो पाता है। और पच गए कृष्ण ग्वारो, कहते हैं कि जो कृष्ण है, जो ग्वाल वेश में आए, वे भी गोविंद नहीं हैं, वो निश्चित रूप से विष्णु तत्व हैं। और ग्वाल बाल गोकुल के पच गए, लोग आए और चले गए, जो आया और चला गया निश्चित तो गोविंद नहीं होता। गोविंद तो शाश्वत तत्व है। कितने ग्वाल बाल आए, गोकुल में आए और फिर विदा हो गए। और पच गए 10 अवतारों, और कहते हैं कि जो 10 अवतार हैं, राम का, कृष्ण का, और भी जो कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, हिरण्यकशिपु को जो वध किया, नरसिंह अवतार है, ये जितने भी अवतार हैं वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। उसी तरह शिव के अवतार होते हैं, हनुमान शिव के अवतार हैं, उसी तरह से गुरु गोरखनाथ शिव के अवतार हैं, शिव के अनेक अवतार हैं। लेकिन जो गोविंद तत्व है उसका कोई अवतार नहीं होता, उसके सारे जीव जंतु उसी के अवतार हैं। क्योंकि अगर केवल वो राम के रूप में अवतार लेकर आता है, कृष्ण रूप के अवतार लेकर आते हैं, तो बाकी प्राणी क्या है?
फिर अद्वैत की जो धारणा है, अद्वैत का जो दर्शन है, वही फिर विवादित हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से सारे अवतार, सारे जीव उसी के अवतार हैं, कोई खास तत्व उसका अवतार नहीं है। सारे संत इस बात को प्रतिपादित करते हैं। और 5 के मार 25 के बस कर सांच हिया ठहराओ। इसलिए तालेराम कह रहे हैं कि वास्तव में ये जो 5 तत्व हैं, इनसे मुक्त हो जाओ और 25 के बस कर, 25 प्रकृतियां हैं और 5 तत्व हैं। अगर सचमुच तुमको साधना में जाना है तो 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों से तुम्हें मुक्त होना होता है। और सांच ही या ठहराओ। सांच क्या है? वो सत्य नाम ओंकार ही सांच है, उसमें ठहरो। और कहे ताले सुन गिरधर योगी, उतरी चलो भव पार। और अपने शिष्य गिरधर योगी को समझा रहे हैं कि इस तरह ओंकार तत्व को अपना करके भवसागर को पार करो। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया सो हंस हमारा और बहुरी न भव में भीजे। इस तरह सगुण तत्व को छोड़कर जो निर्गुण तत्व की साधना करता है, ऐसा विवेकशील कोई हंस फिर बहुरी न भव में भीजे। वो कभी भव सागर में नहीं डूबता, वो भव सागर के पार हो जाता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, मति मराल गति संत हैं। संतों की गति कैसी होती है? हंस की गति होती है। छेक सके नहीं कोई, उनको कोई रोक नहीं सकता। भव सागर जित जाइए यह मिथ्या नहीं होए। ऐसे संत, ऐसे हंस इस भव सागर को पार कर जाते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस नाम का भेद जानो और निर्गुण गोविंद में रमण करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।